की वीडियो पिछली वीडियो से मुख्तलिफ है क्योंकि आज मैं आपको टूर कराऊंगी अपनी टॉय शेल्फ़ का और आपको ये बताऊंगी कि हम लोग कौन से टॉयज़ से खेलते हैं, कैसे खेलते हैं और टॉयज़ और एक्टिविटीज़ के पीछे हमारी क्या फ़िलासफ़ी होती है। अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर ज़रूर बनाएं जो कि बच्चों के लिए डेडिकेटेड हो। अगर आपको लगता है आपका घर छोटा है, उसमें इतनी स्पेस नहीं है, तो फिर भी आप कोई ऐसी जगह ढूंढें जो आपके करंट यूज़ में हो और आप उसको शिफ्ट कर सकें एक टॉय एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीवी ट्रॉली तो सबके घरों में होती है, तो आप टीवी ट्रॉली को हटाएं वहाँ से, टीवी को किसी और वॉल पे लगाएं। सारे टीवीज़ आजकल एलईडी या एलसीडीज़ होते हैं। क्योंकि हमारा घर भी बहुत बड़ा नहीं है, तो हमने अपनी टीवी शेल्फ हटा दी अपनी बेटी की टॉय शेल्फ सेट करने के लिए। एंड दैट्स ओके, बिकॉज बड़ों की एंटरटेनमेंट के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बच्चों को एंटरटेन करने के लिए और उनको लाइफ स्किल सिखाने के लिए और उनको ऑक्यूपाइड रखने के लिए टॉयज़ और एक्टिविटीज़ ही सारा कुछ होते हैं। तो आप अपने घर में अपने बच्चे का कॉर्नर ज़रूर बनाएं और उस कॉर्नर को बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में रखें, क्योंकि बच्चे क्लटर पसंद नहीं करते हैं नेचुरली। अगर आप उनके टॉयज़ ला के फेंक देंगे या एक के ऊपर एक बस डाल देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे खेलें उनसे, तो बच्चे नहीं खेलेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे को टॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या आपने कभी ये नोट किया है कि आप वो टॉयज़ किस तरह से प्रेजेंट करते हैं उनको? क्या वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि बच्चा खुद आए और ख़ुद उनको उठा के खेलना चाहे? दूसरी बात ये है कि एट अ टाइम बहुत सारे टॉयज़ मत दें, क्योंकि अगर आप बहुत सारे लातादार टॉयज़ एक जगह पे ला के डाल देते हैं तो उससे बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि मैं कौन सा टॉय उठाऊं। तो इसलिए आप हमेशा उसको लिमिटेड नंबर ऑफ़ टॉयज़ दें जिसमें वो आराम से अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करे, उसे उठाए और खेले और वापस रख दे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारी टॉय शेल्फ़ है, जो कि आपने मेरी वीडियोस पे भी मेरे बैकग्राउंड में देखी है, बिकॉज़ आई लव दिस बैकग्राउंड एंड आई रियली लव दिस टॉय शेल्फ़। ये आइकिया से ली थी हमने। इसको आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं और इसको वर्टिकल भी रख सकते हैं। पहले हमने ये वर्टिकल रखी हुई थी जब हानी छोटी थी, उसके टॉयज़ भी कम थे और वो रीच भी नहीं कर सकती थी, तो उसको टॉयज़ में अपनी सुपरविज़न में ख़ुद निकाल के देती थी। लेकिन अब चूँकि माशाल्लाह वो 2 साल की होने वाली है और अब तो बहुत टाइम हो चुका उसको जब से उसने ख़ुद स्टार्ट कर दिया, यानी कि टॉयज़ ख़ुद पकड़ना, ख़ुद उठाना, अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना और ख़ुद टॉय पिक करना अपना। तो ये टॉय जो है, मैंने इसमें डिफरेंट बास्केट्स में वैरायटी ऑफ टॉयज़ रखे हुए हैं जिनको मैं अभी डिटेल में बताती हूँ। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस तरह की बास्केट्स रखनी है या वुवन बास्केट्स रखनी हैं, वुडन बास्केट्स रखनी हैं। बहुत सारी तरह की बास्केट्स होती हैं। जो लोग मॉन्टेसरी करते हैं अपने घर में, वो प्रेफर करते हैं कि उनकी बास्केट्स वुवन बास्केट्स हों। लेकिन मुझे चूँकि ये यहाँ पे इजीली मिल गई और ये जो वुडन बास्केट्स होती हैं उनके कंपैरिजन में ये आपको इकनॉमिकल पड़ेंगी। वो वाली बास्केट्स पाकिस्तान में आपको इजीली मिल सकती हैं, मगर यहाँ पे वो थोड़ी हायर हैं। आई थॉट ऑफ स्पेंडिंग मोर ऑन द टॉयज़ एंड द बुक्स देमसेल्फ रादर देन स्पेंडिंग ऑन बास्केट्स। सो ये पर्सनल प्रेफरेंस है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कौन कौन से टॉयज़ हैं जो अभी मैंने करंटली रखे हुए हैं इस शेल्फ़ पे, और मैं हर वीकली या तो फिर 3-4 दिन में इनको रोटेट कर देती हूँ। अक्सर जब मैं जो स्टोरेज है जहाँ पे मैंने बनाया हुआ है टॉयज़ का, वहाँ पे मेरी बेटी मेरे साथ सेलेक्ट करती है और जो उसको पसंद आता है टॉय, तो उसको यहाँ पे लाके हम शिफ्ट कर देते हैं और इनमें से किसी एक को हटा देते हैं। तो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। सबसे पहले तो ये हैं पज़ल्स। जो एज आती है बच्चों की 1.5 साल ऑनवर्ड या उससे पहले भी 1 साल, कुछ बच्चे 1 साल से स्टार्ट कर लेते हैं, 1.25 साल से स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरी बेटी ने ये सारे काम, हमने उसको काफ़ी अर्ली स्टार्ट करवा दिए थे, क्योंकि हम उसको ये सारे टॉयज़ खेलते थे उसके साथ, उसको दिखाते थे, बताते थे, उसका ग्रेजुअली इंटरेस्ट डेवलप हुआ। शुरू में बच्चे इन चीज़ों पे इंटरेस्टेड नहीं होते, वो बस उठा के फेंकते हैं या मुंह में लेते हैं जब उनकी ओरल स्टेज होती है। लेकिन दैट्स फ़ाइन, क्योंकि जब वो इनको फ़ील भी करेंगे तो इनके टेक्सचर्स फ़ील करेंगे, इनका शेप फ़ील करेंगे, तो उनके लिए सेंसरी एक्टिविटी होती है वो। प्लस वो सब कलर्स देखेंगे, वाइब्रेंट कलर्स। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अर्ली भी स्टार्ट करवा दें तो इट वुड बी इक्वली गुड फॉर योर चाइल्ड। इसके ब्लॉक्स मैंने इसके पज़ल बोर्ड्स मैंने नीचे रखे हुए हैं ताकि ये हैवी हैं, हानी आराम से इनको निकालती है अपनी मर्ज़ी का पज़ल, और फिर ये बास्केट ऊपर से उठाती है। ये देखें उसकी रीच में है और उसकी हाइट पे आता है ये, तो ये उठाती है, वो नीचे बैठती है अपना कारपेट पे, मैट पे, और आराम से अपनी एक्टिविटी करती है। फिर ये मैंने रिसेंटली इसमें शिफ्ट किए हैं, ये किसी ने गिफ्ट दिया था हमें
एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज इट मेक्स वेरी नाइस स्ट्रक्चर्स। हनी ने अभी तो करना इसको बनाना जो है सिर्फ इस तरह से स्टार्ट किया था कि वो किसी भी रैंडम को आपस में लगा देती है, जॉइन कर देती है, बट वी कैन मेक नाइस शेप्स फॉर हर, और वो प्रिटेंड प्ले करती है उसके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब जैसे चेयर बनाई थी तो वो उसमें अपने छोटे से किसी पैंडा को या किसी अपने बनी को बिठा के तो प्रिटेंड प्ले में इंगेज हो रही थी। अब ये दूसरे ब्लॉक्स हैं, सिंपल प्लेन ब्लॉक्स। इनसे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पसंद है हानी को बनाना वो ये कि वो लंबा सा जॉइन करके रोड बनाती है, ट्रैक बनाती है, और उस पर अपने एनिमल्स को वॉक करवाती है या गाड़ियाँ चलाती है उस पर। फिर ये है शेप्स का, इस पर कलर्स एंड शेप्स हैं और काउंटिंग भी हो सकती है। तो इट वाज़ वेरी गुड। आई बॉट इट लाइक व्हेन शी वाज़ अराउंड 1 year old, और उसने अब मास्टर कर लिया है इसको, तो इसलिए मैंने अब ये पीछे रख दिया है। अब इसमें ये हैं पज़ल बोर्ड्स वंस अगेन, बट ये डिफरेंट पज़ल्स हैं, उन वालों से डिफरेंट हैं ये, और मेरी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वो एक टाइम ऐसा था कि वो दिन में ये 4-4 दफ़ा कर रही थी, और जब उसने इनको टोटली मास्टर कर लिया इन सारे पज़ल्स को, तो उसके बाद अब वो ओकेजनली निकालती है एक आध दिन बाद ये, और वो खेलती है इनसे। और मैं अभी इसलिए इसको ज़्यादा टाइम यहाँ पे रखा हुआ है बिकॉज़ वो बहुत जल्दी इनको आउटग्रो कर जाएगी। और ये मैंने लिए थे अल-फतेह से, इनके जो मैक्सिमम थे मैंने अल-फतेह से लिए थे इनमें से, फिर बाकी मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। एंड दे आर वुडन पज़ल्स एंड वेरी नाइस क्वालिटी। फिर ये हैं अल्फ़ाबेट्स और उनके साथ उनकी पिक्चर्स। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। मेरी बेटी ये फ्रिज पे मैग्नेट चिपकाती है या वाइट बोर्ड पे लगा लेती है अपने, या कोई भी ऐसा मैग्नेटिक सरफेस, वहाँ पे ये मैग्नेट्स लग सकते हैं। और इससे सारे अल्फ़ाबेट्स उसने इन्हीं से याद किए हैं, और जो माशाल्लाह उसको अब वो 2 years की होने वाली है, बट उसको सारे अल्फ़ाबेट्स की पहचान है। आप कोई भी उससे पूछेंगे, कहीं भी पूछेंगे, वो लिखा हुआ देखेगी, वो पढ़ लेती है खुद ही, और इससे कलर्स भी सीखे हैं उसने। तो इस तरह की चीज़ों पे ज़रूर इन्वेस्ट करें अपने बच्चे के लिए। फिर ये सिंपल ब्लॉक्स हैं, इनमें कुछ मैंने लेसिंग बीड्स वाले ब्लॉक्स रख दिए हैं, जो कि उसके पास एडिशनली पूरा बॉक्स है लेसिंग बीड्स के ब्लॉक्स का, मेलिसा एंड डक का, जो बहुत अच्छी, बहुत फ़ाइन क्वालिटी का है, और मॉन्टेसरी में भी उसको बहुत पसंद करते हैं। ये रैंडमली रखा है क्योंकि वो अभी जो लेसेस होते हैं उनमें बीड्स लगा नहीं पाती है, निकाल लेती है उनसे मगर लगाती नहीं है। अब हम आ जाते हैं बुक्स की तरफ। बुक्स पहले मैंने एक सेपरेट बॉक्स में रखी हुई थी, एज इन एक बास्केट में रखी हुई थी, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इस तरह से कोई भी बुक अपनी मर्ज़ी की फ़ेच करना हानि के लिए ज़्यादा आसान होता है, और इनको वापस रखना भी ज़्यादा आसान होता है। अब बुक्स भी मैं रोटेट करती हूँ वीकली बेसिस पे, एंड आई हैव अ वेरी नाइस वेराइटी ऑफ बुक्स। हमने बहुत स्टार्ट से हानि को बुक रीडिंग करवाई है। शुरू में बच्चे ऑफ कोर्स बुक्स सिर्फ मुंह में लेते हैं या उठा के फेंकते हैं, तो तब आप उनको पेपर वाली बुक्स दे सकते हैं, या कुछ ऐसी बुक्स दे सकते हैं जिसमें टेक्सचर्स होते हैं। तो वैसे बुक्स के बारे में मैं किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल बताऊंगी, सारी बुक्स दिखाऊंगी, एज वाइज बताऊंगी कौन सी बुक्स इंटरेस्टिंग हैं, मज़ेदार हैं पढ़ने की। अब इसमें रखे हैं कुछ बड़े एनिमल्स, जैसे कि डायनासोर्स हैं इसमें, ये उसका बनी है। ये इस तरह के टॉयज़ जो हैं बच्चों की इमेजिनेशन बूस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, प्रिटेंड प्ले में हेल्प करते हैं उनको। वो नए नए कैरेक्टर्स बनाते हैं अपनी तरफ से, उनसे बातें करवाते हैं। तो प्रिटेंड प्ले इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर योर चाइल्ड, और ये इस लिहाज से बहुत अच्छा होता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट प्ले करते हैं उसके साथ। यू डोंट हैव टू गेट इंगेज्ड विद देम ऑल द टाइम। जब आपने कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, जब आपने कुकिंग करनी है, तो इस तरह के टॉयज़ बहुत हेल्प करते हैं, बच्चे खुद से बैठ के खेलते हैं। अब इसमें फार्म एनिमल्स का सेट है, और इंसेक्ट्स हैं इसमें छोटे वाले। ये फार्म एनिमल्स में से भी हानि को मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादा जो बड़े साइज़ के एनिमल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब इन चीज़ों को मैंने बास्केट में नहीं रखा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इटसेल्फ बॉक्स में ज़्यादा बेहतर है। वो बॉक्स निकालती है और आराम से इससे खेलना शुरू हो जाती है। ये मैंने इसमें एक डस्टपैन रख दिया था जो कि उसको इनको उठाने में मदद करता है। दीज आर वंडरफुल ब्लॉक्स, आई जस्ट लव देम। जो मॉन्टेसरी अप्रोच होती है उसमें वुडन ब्लॉक्स को बहुत इनकरेज किया जाता है, एंड दीज आर वन ऑफ देम, जो कि मैंने यहाँ पे टॉयज़ आर अस से परचेज़ किए थे। आपको भी पाकिस्तान में मिल जाएंगे बहुत सारी शॉप्स में से, या आप चेक कर सकते हैं अगर ऑनलाइन कहीं से आपको मिल जाएं।
बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं भी किसी भी कंट्री में ईज़िली मिल सकती है। अगर कलर्ड ना भी हों, सिर्फ प्लेन वुडन हो, तो इनसे इतने सारे आप स्ट्रक्चर्स बना सकता है आपका बच्चा, इतने सारे प्रिटेंड प्ले कर सकता है। बहुत अच्छे हैं। आई पर्सनली लव टू प्ले विद दीज। इसमें आपका बच्चा तब ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है व्हेन ही गेट्स अराउंड 1.5 to 2 years, क्योंकि तब वो ब्लॉक्स बना सकता है, स्ट्रक्चर्स बना सकता है, उसको मोटर कंट्रोल आ जाता है, अपने हाथों की ग्रिप पे कंट्रोल आ जाता है, एज इन तो तब वो मज़े मज़े के स्ट्रक्चर्स बना सकता है और गिरा सकता है। शुरू में तो गिराता ही है सिर्फ, बट दैट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। इसके अलावा ये मैंने पाकिस्तान से लिया था लिबर्टी बुक से, कराची से। फर्स्ट बुक है इसमें, और डबल साइडेड फ्लैश कार्ड्स हैं और पजल्स भी हैं, सो इट्स अ गुड सेट। अब आ जाती है बारी नीचे वाले सेक्शन की। इनमें मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो कि हानी बहुत कम यूज़ करती है, या फिर वो चीज़ें जो कि क्लटर फैला देती हैं जब इनको निकालो तो। इसमें हैं उसके बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़। बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए जाती हैं, बिकॉज़ ये कि बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक उनकी अटेंशन नहीं होल्ड करते फ्लैशी या ब्राइट टॉयज़। दूसरी बात ये कि ये ओपन एंडेड नहीं होते, इनसे बहुत लिमिटेड बच्चे के पास ऑप्शंस होते हैं खेलने के लिए, और वो बहुत जल्दी उनसे बोर हो जाता है। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप ख़रीदते हैं और इनमें आप इन्वेस्ट भी इतना ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जो ये लीप फ्रॉग या फिशर प्राइस के टॉयज़ हैं, और कुछ इनमें से गिफ्ट्स भी मिले हैं उसको। तो जो ये वाली है स्टिल ये फिर भी बेहतर है, बिकॉज़ इट्स नॉट फ्लैशी और बहुत ब्राइट एनिमेशंस नहीं है, इट्स जस्ट प्लेन पेपर्स जिनमें से साउंड्स आती हैं। इसमें मैंने कुछ उसके ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि काफ़ी बड़ी हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये हम लोग आपको साथ बाद में भी शेयर करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ में कि हम लोग कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एग ट्रे है जिसमें हमने ये वाले एग्स रखे हुए हैं जिनमें शेप्स एंड कलर्स हैं। मैंने इरादा किया हुआ है मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगी जिसमें हम बताएं कि दिन में हम कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो DIY एक्टिविटीज़ हैं, जिन मदर्स इंटरेस्टेड हों तो वो कर सकती हैं। अच्छा, इसमें हैं अब उसका सारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाइज़, जो कि मैं नहीं चाहती कि उसके सामने हों, बिकॉज़ बच्चे कभी भी कहीं भी कोई निकाल के चीज़ लगा सकते हैं। इसमें पेंट्स और कलर्स हैं सारे, तो ये चीज़ मैं हमेशा उसको सुपरविजन में देती हूँ और वो ख़ुद भी इनमें नहीं घुसती है। जब उसने कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मुझे क्यूज़ दे देती है कि मामा आई वांट चॉक्स या आई वांट कलर्स। और इसमें फिर कुछ किचन टॉयज़ हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा खेलती है आजकल। उसका पूरा किचन है जिसमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो बखेर देती है पूरा टाइम घर पे। तो फिर मैं इनको ऐसी चीज़ों को फिर मैं स्टोरेज बॉक्स में रखती हूँ कि ये फैलावा ना करें, और उसने जब खेलनी हो वो खेलती है, उसके बाद मैं उठा के वापस रख देती हूँ उनमें। और ये हैं स्टैकिंग कप्स जो कि हानी ने स्टार्ट किए थे व्हेन शी वाज अराउंड 8 to 9 months। इनसे कलर्स भी सीखे उसने, और अब वो टावर भी खड़ा कर लेती है फुल, और बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो बच्चों को जब वो 1 साल के करीब पहुंचते हैं तो उनको स्टैकिंग में बहुत मज़ा आता है। ओके, तो ये थी हमारी टॉय शेल्फ़ जिसको हम रेगुलरली रोटेट करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी वक्त अपनी टॉय रोटेशन दिखाऊंगी जब मैंने टॉयज़ रोटेट किए होंगे, और कौन से मज़े मज़े के दूसरे टॉयज़ हैं जो मैं इनकी जगह ला के रखूँगी। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।